अदालतों को सरकारें बनाती हैं और सरकार को लोग चुनते हैं। इस तरह अदालतों को भी लोगों से ही शक्ति मिलती है। मेरे साथ भी यही है। लोग मेरे पास आते हैं, मुझसे न्याय मांगते हैं और इस तरह वे मुझे अधिकार देते हैं कि मैं न्याय कर सकूं। सम्मान करने वालों को हमेशा डर होता ही है। आप अदालतों की इज्जत करते हैं, इसमें भी तो डर होता ही है। सजा पाने का डर होता है। ये शब्द थे रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। साल 2002 के विधानसभा चुनाव में व्यस्त राजा भैया से पूछा गया था कि उन्हें क्या अधिकार है कि अदालत लगाकर वह फैसले सुनते हैं। 3 दशक से अदालतें लगाते आ रहे हैं। भद्री रियासत के कुंवर रघुराज अब खुद अदालत में हैं। मामला बेहद निजी और सामने है उनकी पत्नी भानवी कुमारी सिंह। पिछले 3 साल से चर्चा में चल रहा यह मुकदमा अब सिर्फ एक केस नहीं रह गया है। अब इस केस में ड्रामा है, राजनीति है, पैसों का झगड़ा है और आरोप हैं जान से मारने की धमकी देने के, अवैध हथियारों को रखने के, कंपनी हथियाने के और शादीशुदा होने के बावजूद अफेयर रखने के। पति पत्नी का यह झगड़ा अब सार्वजनिक मंच पर हो रहा है। इस केस में अब पति और पत्नी के अलावा बेटे और बेटी भी उतर आए हैं। रोचक बात यह है कि राजा भैया के दोनों बेटे उनके पाले में हैं और दोनों बेटियां अपनी मां भानवी के साथ हैं। दरअसल 18 सितंबर को भानवी कुमारी एक ट्वीट करती हैं। इस ट्वीट में 3 तस्वीरें और एक ऑडियो था। भानवी के मुताबिक यह ऑडियो उनकी और राजा भैया की बातचीत का है, जो सुना जा सकता है कि इसमें राजा भैया कहते हैं कि फिर से गोली चला दूंगा। हालांकि हम इन तस्वीरों या वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं। इसमें पहली तस्वीर कुछ हथियारों की है जिन्हें ब्लर कर दिया गया था। दूसरी तस्वीर में राजा भैया एक महिला के साथ हैं। चौथी तस्वीर में राजा भैया के बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं। इस ट्वीट के साथ उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करके मांग उठाई है कि इस मामले की जांच सीबीआई और फॉरेंसिक जांच कराई जाए। उन्होंने यह भी मांग की है कि उन्हें और उनकी बेटियों को सुरक्षा दी जाए। राजा भैया ने इस मामले पर कभी खुद से बयानबाजी नहीं की। इस बार हथियारों की तस्वीरें और ऑडियो जारी होने के 2 दिन बाद यानी 20 सितंबर को राजा भैया के बड़े बेटे शिवराज प्रताप सिंह ने अपनी मां को आड़े हाथ लिया। शिवराज ने लिखा कि उनकी मां महिला कार्ड और विक्टिम कार्ड खेल रही हैं। यह भी लिखा कि उनकी मां को बेटियों की शादी की चिंता तक नहीं है और उनका एजेंडा कुछ और है। एक लंबी चौड़ी पोस्ट में शिवराज ने यह भी लिखा कि उनकी मां के पास राजा भैया से भी ज्यादा संपत्ति है, तो उन्हें कहीं ठोकर खाने की जरूरत नहीं है। आखिर में नसीहत भी दे डाली कि भानवी अपनी ऊर्जा मुकदमा लड़ने में लगाएं, सोशल मीडिया पर नहीं। कमोबेश लगभग 2 घंटे बाद ही ऐसा ही कुछ ट्वीट छोटे बेटे बृजराज प्रताप सिंह ने भी किया। बृजराज ने लिखा, जिस समय हमारी आजी अस्पताल में है, उन्हें हार्ट अटैक आया है। पिछले 3 दिनों में 2 सर्जरी हो चुकी हैं और अभी भी अस्पताल में हैं। वही समय हमारी मम्मा ने चुना परिवार की इज्जत को सड़क पर अच्छे से उछालने के लिए। श्रद्धालु परेशान हैं, उन्हें और धक्का दिया जाए। बृजराज ने भी अपने पिता और अपने काका अक्षय प्रताप उर्फ गोपाल का भी बचाव किया और मां पर तमाम आरोप लगाए। जिसके बाद 24 सितंबर को भानवी सिंह का एक फिर ट्वीट आता है सामने और इस बार हथियारों के फोटो और वीडियो डालने के साथ ही साथ एक चैनल के पत्रकार और एक शख्स का नाम भी लिखा और बंदूक के साथ फोटो साझा की। उन्होंने सवाल उठाए कि क्या इस तरह के हथियार किसी को रखने की अनुमति है। उन्होंने फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ रक्षा मंत्रालय, सीबीआई, एनआईए और संयुक्त राष्ट्र तक को टैग किया और जांच की मांग की। मां भानवी के पोस्ट के जवाब में एक बार फिर शिवराज सिंह ने ट्वीट किया और मां के बारे में लिखा कि वह कई बार कोर्ट में अपनी फजीहत करवा चुकी हैं। शिवराज ने आगे लिखा, मेरे नाना की 4 बेटियां हैं और वे अपनी संपत्ति चारों में बराबर बांटना चाह रहे हैं, जो कि उचित ही है, लेकिन यह नाना नानी की पूरी संपत्ति अकेले हथियाना चाहती हैं। अपनी मां को उन्होंने कहा, जिसे लेकर मुकदमे भी चल रहे हैं, लेकिन सिर्फ मुकदमों से हमारी मम्मा का मन नहीं भरता है, इसलिए कई बार यह हिंसक होकर उन पर हमला भी कर चुकी हैं। शिवराज ने आरोपों की झड़ी लगाते हुए एक वीडियो साझा किया और लिखा कि भानवी अपनी ही वृद्ध मां पर जूते बरसा रही हैं।
उन्होंने आगे भी लिखा, माताजी की भाड़े की ट्रोल सेना हमें दूध का कर्ज याद दिलाने का प्रयास करेगी, लेकिन उनको यह कर्ज हमारी जूतेबाज माताजी को याद दिलाना ज्यादा जरूरी है। जिसके बाद भानवी सिंह ने अपने बड़े बेटे शिवराज सिंह को जवाब भी दिया। भानवी ने लिखा, नवरात्रि का अवसर है, घर घर में आरती हो रही है और पूत कपूत सुने हैं, पर ना माता सुनी को माता। मुझे यह भरोसा नहीं हो रहा है कि वाकई में मेरा बेटा कपूत भी हो सकता है। मुझे मजबूरी में यह वीडियो जारी करना पड़ रहा है, जिसमें मुझे पीटने का सच तुम्हारे नाना और मेरे पिताजी यानी बयान कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इस झगड़े में अब राजा भैया की बड़ी बेटी राघवी कुमारी की भी एंट्री हो गई है। राघवी ने सार्वजनिक रूप से अपने पिता और यूपी प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने मां भानवी सिंह के खिलाफ फर्जी मुकदमे और उत्पीड़न तक का दावा किया है। मतलब अब राजा और रानी की झगड़े में उनके बेटी और बेटे भी आमने सामने नजर आ रहे हैं। जरा क्या कुछ कहा राघवी ने, वो आप सुनिए। प्रणाम। हम बहुत त्रस्त होकर के योगी जी से एक मांग कर रहे हैं कि आप एक बार में ही हमको, हमारी माँ को और हमारी बहन को एक बार में ही मरवा दीजिए, लेकिन इस तरह धीरे धीरे करके हमारे हाथ पैर मत काटिए। फर्जी मुकदमेबाजी जो माँ पे सरकार के समर्थन से हो रही है, इसकी पीड़ा अब हम लोग झेल नहीं पाएंगे। एक नया क्रिमिनल कंप्लेन किसी अनजान आदमी राणा अजय सिंह ने करा है। इसमें मेरी माँ पे निराधार आरोप लगा के उनको फैज़ाबाद बुलाया जा रहा है, जहाँ हम लोग कभी गए भी नहीं हैं। हज़रतगंज थाने में भी फर्जी एफआईआर और मुकदमे चल रहे हैं। डीसीपी कहते हैं कि उन्हें जानकारी नहीं है और एसएचओ कहते हैं कि ऊपर का मामला है और हमारे पास वॉइस रिकॉर्डिंग है, क्योंकि हम बिना प्रमाण के बात नहीं करते। एमएचए और इंटरनल सिक्योरिटी ने यूपी पुलिस को कार्रवाई करने को कहा है और यूपी पुलिस प्रशासन मम्मा को ही परेशान कर रही है। सेंटर ने लिखा है कि मम्माज एविडेंस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, मतलब सबूत ही प्रमाण है। जान लेने की धमकी के बाद भी प्रमाण सहित स्कार एल, असॉल्ट राइफल, सब मशीन गन्स, MP5, ऑग वेपन्स और अनगिनत 9mm पिस्टल का प्रमाण लोकेशन सहित देने के बाद मम्मा के ही ऊपर फर्जी मुकदमे चल रहे हैं और उनको उसी उत्तर प्रदेश में बुलाया जा रहा है, जहां उनके ऊपर गोली चली है, जान का खतरा है और जान से मरने की धमकी मिली है। ये सब योगी जी के सरकार और संरक्षण में हो रहा है और क्षत्रिय धर्म हमें ये नहीं सिखाता। सेंटर से जांच के ऑर्डर को लेने के बाद योगी सरकार और यूपी पुलिस प्रशासन मम्मा को चुप कराने के लिए उनके ऊपर फर्जी कंप्लेन मुकदमे लगा करके उनको वहीं बुला रही है। ये लोग मम्मा को बहुत आराम से मार देंगे और पोस्टमार्टम का रिपोर्ट कंट्रोल कर लेंगे, उनको पागल घोषित कर देंगे और ज़िंदगी भर हम और हमारी बहन सड़क पे उनके लिए जस्टिस मांगते रह जाएंगे। बाहुबल, पैसा और सीएम योगी के समर्थन से हम सालों से उत्पीड़ित हैं। डोमेस्टिक वायलेंस में मम्मा के रिब्स तोड़कर लंग्स में खून चला गया था। हॉस्पिटल की रिपोर्ट बदलवा दी गई थी, एंट्री नहीं कराई थी हॉस्पिटल में। वो खून अब सूख करके एक पैच ऑफ ब्लड ऑन हर लंग्स हो गया है और जहाँ पे वो पैच ऑफ ब्लड है वहाँ का लंग्स एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता, उनके रिब्स गलत जुड़ गए हैं। एम्स दिल्ली की रिपोर्ट भी है और ये परमानेंट डैमेज टू इररिप्लेसेबल ऑर्गन्स है। दिल्ली पुलिस जब कार्रवाई करने के लिए लखनऊ गई तो दिन दहाड़े गवाहों के घर जाके यूपी पुलिस के गनर्स ने गवाहों को डराया, धमकाया और चुप कराया। ये वो गनर्स हैं जो सिक्योरिटी के लिए अलॉट होते हैं। ऐसे खतरनाक प्रमाण देने के बाद भी यूपी पुलिस का रवैया ये है और मम्मा पे अत्याचार ज़ोर शोर से है, कार्रवाई शून्य। जानलेवा धमकी के बाद, गोली चलाने के बाद हम किस उम्मीद से जाएं उत्तर प्रदेश ये मुकदमे लड़ने के लिए। यूपी में न्याय मांगने की कोशिश करिए तो आपके ऊपर 10 मुकदमे और हो जाते हैं, क्योंकि ये सब योगी जी के संज्ञान में ही नहीं बल्कि उनके समर्थन और संरक्षण में हो रहा है। हम योगी जी से खुद ही मांगेंगे कि आप किसी को भेज दीजिए यहाँ पे और हम तीनों को एक बार में ही मरवा दीजिए। हम सालों से पीड़ित हो चुके हैं और मम्मा की बिगड़ती हालत देखते हुए हमारी तबीयत भी ख़राब हो रही है। या तो कार्रवाई कराइए या तो हमारी जान ले लीजिए।